सर आपका नाम क्या है सर? प्रेम प्रकाश है। सर आपने नया नया सर एएसपी ज्वाइन किया है, क्या लगता है एएसपी ज्वाइन करने से कुछ परिवर्तन होगा क्या? जो परिवर्तन होते जो आप धारणा देख रहे हैं ये 20 जून से हो रहा है, लेकिन अब तक कोई निर्णय नहीं निकल पाया है। क्या चंद्रशेखर के आने के बाद निर्णय निकलेगा? आज देखिए, माननीय सांसद चंद्रशेखर आजाद जी यहाँ पर आ रहे हैं और आपने देख लिया होगा जिस तरह की यहाँ पर हलचल है और जो यहाँ उत्साह देखने में आ रहा कार्यकर्ताओं में, युवाओं में। आज एक नई शुरुआत होगी। जो अभी तक सरकार नहीं सुन रही थी उनको सुनना पड़ेगा और ये बात यही नहीं, ये संसद तक उठाई जाएगी। 20 जो है आप लोग 20 जुलाई को जो संसद का रुख करने वाले हैं, तो क्या लगता है संसद के रुख के बाद जो है सोनम वांगचुक जी ये धरना तोड़ेंगे, अनशन से उठकर लद्दाख जाएंगे? अभी हम सभी उनसे अनुरोध कर रहे हैं माननीय वांगचुक जी से कि इसमें क्योंकि सरकार बिल्कुल बहरी हो चुकी है, उसमें यहाँ पर अनशन कंटिन्यू करने से उनका स्वास्थ्य खराब होता जा रहा। वो मान जाएं तो ठीक है, हालांकि वो इसके लिए तैयार नहीं है अभी तक। लेकिन जो भी यहाँ पर निर्णय लिए जाएंगे, अगर मार्च करने का जो निर्णय लिया जाता, हमारी पार्टी की पूरी तरह से उनको समर्थन रहेगा। सर जो मेरठ में ललिता गौतम रेप कांड हुआ सर, उसको लेकर चंद्रशेखर जी गए, उनको रोका गया। एसपी का जो रुख रहा बहुत निर्दयनीय रहा। जो है उसके बाद जो है मायावती जी का बयान आया कि जो है मतलब केवल धारणा देते हैं, ये वैसे लोग नहीं है तो मतलब कि अराजकता फैलाते हैं। ये इस बयान को लेकर आप क्या कुछ कहेंगे सर? देखिए, जब सरकार बिल्कुल बहरी हो जाती है, आंदोलन को कुचलने के लिए तैयार होती है, निर्दोष लोगों को जेलों में डाल रही है, उनको सरेआम उनकी पिटाई की जा रही है, ये सब असंवैधानिक कार्य जब वो शुरू हो जाते हैं एजेंसीज के द्वारा, तब ये जरूरी हो जाता है कि हम आंदोलन करें। और इसमें जो भी कॉल दी गई कि अपने कार्यकर्ताओं को उन्होंने रोका, बल्कि बसपा के कार्यकर्ता भी इसमें आना चाहते थे लेकिन उन्होंने उनको रोक दिया। लेकिन आजाद समाज पार्टी का इसमें बड़ा स्पष्ट मत है कि जब भी कहीं उत्पीड़न होगा, चाहे वो किसी भी जाति के व्यक्ति का, किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी तरह का उत्पीड़न किया जाएगा, तो आजाद समाज पार्टी हमेशा उनके साथ खड़ी होगी। या पहले हम ज्ञापन और उनसे अनुरोध करेंगे कि इसको कार्रवाई को सही किया जाए, नहीं माना जाएगा तो फिर सड़कों पर भी यदि कार्रवाई करनी पड़ी तो आंदोलन भी किए जाएंगे। सर एक प्रश्न जनता पूछ रही है, क्या एक आदमी के इस्तीफे से जो पेपर लीक का मामला है वो रुक जाएगा या फिर वैसा ही चलता रहेगा? देखिए, एक आदमी के लीक के ये हटा दिया जाए, प्रधान का इसमें इस्तीफा हो जाए, उससे समस्या हल नहीं होगी, लेकिन एक शुरुआत होगी। जो ग्लेशियर पिघलने की शुरुआत है वो तो होगी। अभी तो सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही, वो सुन ही नहीं रही है। लेकिन यदि एक मंत्री का इस तरह से इस्तीफा होता है, उसके बाद बहुत सारे जो दोषी लोग हैं उन पर भी कार्रवाइयां शुरू होगी और ये जब प्रक्रिया शुरू हो जाएगी तो ये फिर एक बड़ा रूप भी लेगी। अच्छा सर, अब यूपी इलेक्शन जो है नजदीक है सर, तो क्या लगता है क्या यूपी इलेक्शन में कुछ परिवर्तन होगा या फिर से कमल ही खिलेगा? इस बार आजाद समाज पार्टी बड़े जोर शोर से इसमें कार्यकर्ता जुड़ रहे हैं और जो चुनाव लड़ेगी, चुनाव का रुख इस बार बदलने जा रहा है और बीजेपी हमेशा सत्ता में नहीं रहेगी। इस बार इस तरह के सत्ताधारी दल जो जनता की आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर रहे, उनको उखाड़ फेंका जाएगा। हार फेंका जाएगा। सर एक लड़का जो है बीएसपी एसपी जोड़ने की बात कर रहा है, तो आपको नहीं लगता है कि बीएसपी एसपी को साथ में लड़ना चाहिए ताकि जो दलित वोट बैंक है वो जहां तहां ना बटे? बिल्कुल, ये तो भाई चंद्रशेखर आजाद जी बहुत दिनों से प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने बहन जी के साथ जाने के लिए काफी इच्छा जताई और हम तो चाहते हैं कि बहुजन आंदोलन एकजुट होकर लड़ा जाए। हम इसमें बिल्कुल सहमत है। अगर बहन जी हमारा सहयोग मांगेंगी तो बिल्कुल हम उनके साथ सहयोग करेंगे। हमारी पार्टी पूरी तरह से उनके साथ रहेगी। जो सर एक बड़ा सवाल है जो हमारी जनता जानना चाहती है कि आप बीएसपी में मायावती जी काफी खास रहे, फिर बीजेपी में, तो ऐसी क्या खास वजह रही कि एएसपी ज्वाइन करी आप? एएसपी भविष्य की पार्टी है, युवाओं की पार्टी है और जिस तरह से ये हर एक मैटर को सीरियसली ले रही है, जनता की जहां आवाज दबाई जा रही है उसको आंदोलनों के माध्यम से ये सरकार तक पहुंचा रही है और उसमें रिलीफ भी दिला रही है। तो ये एक भविष्य की पार्टी है। बहन जी अब काफी, उनका आंदोलन काफी पुराना पड़ चुका है, अब एज भी उनके साथ नहीं है और शायद अब आगे आने वाला समय एएसपी का है। आकाश आनंद और चंद्रशेखर में बेहतर कौन है? देखिए, आकाश आनंद को कोई नेता नहीं मानते। उनकी परवरिश जिस तरह की है उससे आप देखते हैं वो चंद्रशेखर के कहीं भी वो मुकाबला, दोनों का कोई मुकाबला नहीं हो सकता इसमें। तो भाई कहते हैं, चंद्रशेखर अपना छोटा भाई मानते हैं आकाश आनंद को। वो भाई की भूमिका में, पारिवारिक भूमिका में रहे तो अच्छे हैं, लेकिन जहां तक एक पार्टी का सवाल है तो पार्टी में नेता के रूप में जो एस्टैब्लिश नेता है वो भाई चंद्रशेखर आजाद है, उसमें आकाश आनंद कहीं नहीं ठहरते। आकाश आनंद कहीं नहीं ठहरते, ये बहुत बड़ी बात का सर। यदि एक व्यक्ति का इस्तीफा होता है तो जरूरी नहीं है कि परिवर्तन हो, लेकिन शुरुआत मानी जा रही है। यदि एक व्यक्ति के इस्तीफे शुरुआत होगी तो शायद पूरा शुरुआत हो ही जाएगी।